बहुत दिनों बाद आज गुल्ली बुल्ली के गांव में मेला लगा है और यहाँ तो पहले से ही रेड क्रिमिनल, ग्रीन क्रिमिनल और आलोक स्काइबर पहुँच गए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इन सब लोगों को मेला देखना कितना पसंद है। ये लोग गुल्ली बुल्ली और सॉन रॉड का इंतजार कर रहे हैं। अरे ये क्या है, ये लोग रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करके कहाँ चले गए? इन लोगों को नहीं पता है कि ये बहुत खतरनाक जंगल है। अरे ये लोग रोड के किनारे सूसू कर रहे हैं। रॉड तो सूसू करके गाड़ी में बैठ जाता है। इधर ग्रीन क्रिमिनल कहता है बहुत देर हो गए, अभी तक वो लोग आए नहीं। कई लोगों ने झूठ तो नहीं बोला है कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं। ग्रीन क्रिमिनल की बात सुन के आलोक कहता है अरे वो लोग बस आते ही होंगे, तुम इतना गुस्सा ना करो। ग्रीन क्रिमिनल कहता है मुझे तारामाची झूला झूलना बहुत पसंद है, कहीं अगर देर हो गई तो झूला वाला कहीं चला न जाए। इधर अभी गुल्ली बुल्ली की सूसू नहीं हुई है। रॉड कहता है गुल्ली बुल्ली सॉन जल्दी करो, हम लोग वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। इसके बाद सभी लोग जीप में आकर बैठ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सॉन और रॉड मेला देखने के लिए जाने लगते हैं। इधर ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इन लोगों को सामने से गुल्ली बुल्ली की जीप दिखाई देती है। मेले के पास आते ही गुल्ली जीप को साइड में लगाता है। गुल्ली बुल्ली सॉन और रॉड आज बहुत खुश है क्योंकि बहुत दिनों बाद ये लोग मेला देखने आए हैं। और फिर ये लोग गाड़ी से उतरकर इन लोगों के पास आते हैं। रेड क्रिमिनल इन लोगों से कहता है अरे तुम लोगों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? गुल्ली रेड क्रिमिनल से कहता है अरे हम लोगों को रास्ते में कुछ जरूरी काम था जो निपटा के हम लोग यहाँ आए, तभी हम लोगों को देर हो गई। गुल्ली कहता है अरे ये सब छोड़ो, जल्दी चलो मेले में, वैसे भी बहुत देर हो गई है। और फिर ये लोग मेले के अंदर जाने लगते हैं। और फिर तभी हेलो नाइबर इन लोगों को रोक देता है। हेलो नाइबर कहता है तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते हो, पहले तुम लोगों को टिकट लेनी होगी, फिर मेले के अंदर जा पाओगे। तभी सॉन कहता है अरे आज तो मेले का पहला दिन है ना, तो हमने तो सुना है आज के दिन मेले में पैसे नहीं लगेंगे, इसलिए हम लोगों ने पैसे नहीं लेके आए। तभी हेलो नाइबर कहता है अरे तुम लोग परेशान ना हो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग आज बिना पैसे के अंदर जा सकते हो। इतना सुनते ही ये लोग मेले के अंदर जाने लगते हैं। अंदर आते ही लोग ट्रेन वाले झूले के पास रुकते हैं। ग्रीन क्रिमिनल कहता है मुझसे अब तो रुका नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी मुझे झूले में झुलाओ। तभी गुल्ली कहता है हाँ हाँ चलो जल्दी सभी लोग इस ट्रेन वाले झूले में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। रॉड कहता है मैं तो इस ट्रेन वाले झूले में नहीं जाऊंगा, मुझे झूले से बहुत डर लगता है, कहीं चलते चलते इस ट्रेन की पटरी न उतर जाए और हम लोग कितनी दूर जाकर गिरे। मिस्टर मीट कहता है तुम लोग मेरा टाइम न खराब करो, इस डरपोक लड़के को छोड़कर सभी लोग इस ट्रेन में बैठ जाओ क्योंकि तुम में से सिर्फ 6 लोग इसमें बैठ पाएंगे। मिस्टर मीट की ये बात सुनकर अब तो रॉड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अब चाहे जो भी हो जाए, अब मैं भी इस ट्रेन में बैठूंगा और तुम लोगों को दिखा दूंगा कि मैं डरपोक नहीं हूँ। अगर ट्रेन में सिर्फ 6 लोग ही बैठ सकते हैं तो इन दोनों क्रिमिनल को यहीं छोड़ देते हैं, जब हम लोग वापस आ जाएंगे तब ये दोनों लोग चले जाएंगे। ठीक कहा ना मैंने क्रिमिनल्स? फिर कुछ ही देर में लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और घूमने लगते हैं। तभी रेड क्रिमिनल कहता है चलो ग्रीन क्रिमिनल हम लोग पास के झूले में झूल के आते हैं। इतना कहकर दोनों क्रिमिनल आगे जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ये लोग टावर वाले झूले के पास आके रुकते हैं। रेड क्रिमिनल कहता है अरे ग्रीन क्रिमिनल ये तो बहुत ऊंचा झूला है, चलो इसके ऊपर चल के देखते हैं कि इसके ऊपर है क्या। फिर दोनों क्रिमिनल इस टावर के ऊपर जाने लगते हैं। रेड क्रिमिनल ग्रीन क्रिमिनल से कहता है अरे यहाँ तो बहुत बड़ा गड्ढा है, क्या हम लोगों को यहाँ से कूद के जाना होगा क्या? ग्रीन क्रिमिनल कहता है अरे नहीं नहीं मैं तो यहाँ से नहीं कूदूंगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो वापस जा रहा हूँ, तुम्हें भी चलना हो तो चलो। इतना कह के ग्रीन क्रिमिनल नीचे जाने लगता है। ग्रीन क्रिमिनल के पीछे पीछे रेड क्रिमिनल भी जाने लगता है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल का तो पैर फिसल गया और ये ग्रीन क्रिमिनल भी नीचे गिर गया है। अरे ये क्या, यहाँ ग्रेनी क्यों खड़ी है? ग्रेनी को शायद पता नहीं कि ये लोग फिसलते हुए आ रहे हैं और इनको भी गिरा देंगे। और ये क्या, जिस चीज का डर था वही हुआ। अरे ये क्या, इन लोगों की टक्कर तो ग्रैनी से हो गई और ग्रैनी तो नीचे गिर गई। थोड़ी देर में दोनों क्रिमिनल उठते हैं और देखते हैं कि ग्रैनी तो नीचे गिरी पड़ी हुई है। रेड क्रिमिनल कहता है अगर ग्रैनी उठ गई तो पता नहीं हम लोगों के साथ क्या करेगी, जल्दी यहाँ से भागो। इतना कह के दोनों क्रिमिनल वहाँ से भागने लगते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और सारे लोग ट्रेन वाले झूले से नीचे आ जाते हैं और फिर वहाँ पे ग्रीन और रेड क्रिमिनल दौड़ते हुए आ जाते हैं। रॉड कहता है क्या हुआ ग्रीन और रेड क्रिमिनल, तुम लोग दौड़ क्यों रहे हो? किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया है क्या? बुल्ली कहता है ये लोग खुद ही कुत्ते हैं तो इन्हें कौन दौड़ाएगा? रेड क्रिमिनल कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो बुल्ली, मैं तुमको क्या कुत्ता लग रहा हूँ? सॉन कहता है अरे लड़ना बंद करो और उधर चलो, मुझे वहाँ वाला झूला भी देखना है। ग्रीन क्रिमिनल कहता है अरे नहीं उधर कुछ नहीं है, हम लोगों ने उधर देख लिया है, वहाँ कुछ भी नहीं है, चलो वहाँ चलते हैं और उस घोड़े वाले झूले में बहुत मजा आएगा, उस घोड़े वाले झूले में झूलते हैं। इतना कहकर सारे लोग घोड़े वाले झूले की तरफ जाने लगते हैं
और फिर थोड़ी देर बाद सारे लोग उस घोड़े वाले झूले के पास पहुंच जाते हैं। बॉब इन लोगों से कहता है, तुम लोग खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, आज किसी भी झूले में झूलने का 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आओ जल्दी, मैं तुम लोगों को बहुत मजा दिलाऊंगा। बॉब की बात सुन के ये लोग झूले में बैठ जाते हैं और झूला झूलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद झूला झूलने के बाद ये लोग नीचे उतरते हैं। तभी सॉन कहता है, अब हम लोग किस झूले में जाएंगे? गुली कहता है, हाँ चलो हम लोग उस बड़े वाले झूले में झूला झूलेंगे। रॉड कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे झूले से बहुत डर लगता है। सारे लोग उस बड़े वाले झूले के पास पहुंच जाते हैं। रॉड जेसन से कहता है, जेसन हम लोगों को इस झूले में झूलना है। जेसन कहता है, ठीक है, लेकिन एक लोगों का 20 रुपए लगेगा। जेसन की बात सुन के रॉड बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जेसन से कहता है, आज तो मेले का पहला दिन है ना, और आज तो किसी भी झूले झूलने का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। रॉड की बात सुनकर जेसन कहता है, अगर तुम लोगों को झूला झूलना है तो पहले पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं झूला झूलने नहीं दूंगा। अगर पैसा नहीं देना है तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। जेसन की बात सुनकर रेड क्रिमिनल कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या जेसन, हम लोग आज बिना झूले झूले यहाँ से नहीं जाएंगे। जेसन कहता है, तुम लोग यहाँ से जाते हो कि मैं तुम लोगों को मार मार के कचूमर निकाल दूं। हल्लो कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। स्काइलर कहता है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। इतना कहकर स्काइलर जेसन की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर में ये लोग बड़े वाले झूले में बैठ जाते हैं, लेकिन ये सारे लोग नीचे किसी को देख रहे हैं। अरे ये लोग तो जेसन को देख रहे हैं। जेसन तो बेचारा नीचे पड़ा हुआ है, लगता है स्काइलर ने जेसन को बहुत मारा है। जेसन तो बेचारा लंगड़ाते हुए जा रहा है। जेसन के जाते ही सारे लोग झूला झूलने लग जाते हैं। सारे लोग झूला झूलने में बहुत मजे ले रहे हैं। झूला झूलने के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। पनौतीपुर में आज मेला लगा है और मेले में तो बहुत सारे खिलौने हैं। अरे ये तो जेसन है, और जेसन मेले के बाहर किसका इंतजार कर रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे बाप रे, ये तो खूनी पिग है, और खूनी पिग जेसन के पास क्यों आया है? इतनी जल्दी क्या? ये लोग आखिर बात क्या कर रहे हैं? कहीं इनका इरादा किसी को मारने का तो नहीं? गुल्ली बुल्ली के शहर में आज मेला लगा है, और आप तो जानते हैं कि इन लोगों को मेला देखना कितना पसंद है। इन लोगों के शहर के पास कहीं भी मेला लगता है तो ये लोग देखने जरूर जाते हैं। मेले के दरवाजे के पास आते ही गुल्ली गाड़ी रोक देता है। गुल्ली बुल्ली और सन गाड़ी से उतरते हैं। गुल्ली बुल्ली और सन देखते हैं कि दरवाजे के पास तो जेसन खड़ा है। आखिर जेसन यहाँ क्यों खड़ा है? कहीं जेसन इन लोगों को मारने वाला तो नहीं है? सॉन कहता है, जल्दी चलो गुल्ली बुल्ली, मेरा झूला झूलने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, और तुम तो जानते हो मुझे झूला झूलना कितना पसंद है। इतना कह के गुल्ली बुल्ली और सॉन दरवाजे के अंदर जाने लगते हैं। दरवाजे के पास आते ही जेसन गुल्ली बुल्ली और सॉन को अचानक से रोक देता है। जेसन गुल्ली बुल्ली और सॉन से कहता है, पहले तुम लोग ये बताओ, इस मेले के अंदर जाने का तुम लोगों के पास टिकट है या नहीं? बुल्ली कहता है, नहीं नहीं जेसन, हम लोगों के पास मेले जाने का टिकट नहीं है, तुम हम दोनों को मेले के अंदर जाने का टिकट दे दो। जेसन कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं टिकट नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ टिकट के पैसे लेने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, टिकट तुमको अंदर ही मिलेगा, चलो अब तुम लोग मुझे टिकट के पैसे दे दो। गुल्ली कहता है, ठीक है, ये तो बताओ कि हम लोगों को कितना टिकट का पैसा देना है? जेसन कहता है, वैसे तो मैं एक टिकट का 2000 रुपए लेता हूँ, लेकिन तुम लोग अच्छे इंसान लगते हो तो मैं एक टिकट के 2000 रुपए लूंगा। ऐसे में तुम लोगों के 3 टिकट के 12,000 रुपए हो गए। सॉन बुली से कहता, तुम सोच क्या रहे हो बुली, जल्दी जेसन को 12,000 रुपए दे दो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बुली कहता है, सॉन 12,000 रुपए बहुत ही ज्यादा होते हैं, मेरे पास इतने रुपए नहीं है। सॉन कहता है, कोई बात नहीं बुली, अंदर का सारा खर्चा मैं करूंगा, तुम बस अभी जेसन को 12,000 रुपए दे दो। सॉन की बात सुनकर बुली जेसन को पैसे दे देता है। पैसे देने के बाद गुली बुली और सॉन मेले के अंदर जाने लगते हैं। गुली बुली आज तो बहुत खुश हैं, क्योंकि गुली बुली ये सोच रहे हैं आज तो ये लोग मेले के अंदर बहुत ही सारी महंगी महंगी चीजें खरीदेंगे, क्योंकि आज मेले का सारा खर्चा सॉन करने वाला है। ये सोचकर गुली बुली बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। गुली बुली मेले के अंदर आते हैं तो इन लोगों को रॉड दिखाई देता है। रॉड भी शायद मेला देखने आया है। रॉड गुली बुली को देख लेता है। रॉड गुली बुली और सॉन के पास आने लगता है।
इन लोगों के पास आके रॉड कहता है, आओ आओ गुल्ली बुली सोन, मेरे मेले में तुम्हारा स्वागत है। बाबा नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाबा नहीं आए हैं क्या? गुली कहता है, नहीं बाबा नहीं आए हैं, बाबा गए हैं हिमालय पर्वत जड़ी बूटी लाने। गुली कहता है, इसका मतलब ये मेला तुमने लगवाया है। रॉड कहता है, हाँ हाँ बुली, तुमने सही पकड़ा है, इस मेले में सारा पैसा मेरा ही लगा है। सोन कहता है, ठीक है रॉड, अब जल्दी से हम लोगों को मेले की 3 टिकट दे दो, हमने टिकट के पैसे बाहर जमा कर दिए हैं। रॉड कहता है, अरे नहीं सोन, इस मेले में घूमने के 1 रुपए किसी के भी नहीं लगते हैं, ये पूरा का पूरा मेला फ्री में है। अरे नहीं रॉड, हमने टिकट के पैसे तो बाहर जेसन को दे दिए हैं, क्योंकि जेसन ने बोला था कि टिकट के पैसे यहाँ दे दो और टिकट तुम लोगों को अंदर मिलेगी। रॉड कहता है, लगता है जेसन ने तुम लोगों को झूठ बोल के पैसे ठग लिए हैं, अब यहाँ खड़े ना रहो, चलो जल्दी बताओ कहाँ है वो, कहीं वो भाग ना जाए। गुली कहता है, वो तो दरवाजे के पास ही था। इतना कहकर जैसे ही गुली बुली सोन घूमते हैं तो पता चलता है कि जेसन 3 लोगों को बेवकूफ बना के भाग गया है। गुली कहता है, देखा सोन, आज तुम्हारी वजह से मेरा 12,000 का चूना लग गया है, लेकिन मैं जेसन को छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो मुझे जहाँ भी मिलेगा मैं उसे उठा के गोबर में पटक दूंगा। रॉड कहता है, अरे कोई बात नहीं गुली, जो हुआ उसे भूल जाओ। सोन कहता है, हाँ गुली छोड़ो, अब चलो जल्दी हम लोगों को मेला घूमते हैं। गुली कहता है, ठीक है चलो। सारे लोग झूला झूलने जाने लगते हैं। फिर ये सभी लोग झूला झूलने लगते हैं, रॉड भी झूला झूलता है। गुली गुली बहुत ही दिनों बाद किसी झूला में झूला झूल रहे हैं। झूला झूलने के बाद सभी लोग नीचे आ जाते हैं। रॉड कहता है, चलो गुली बुली और सोन दूसरा झूला झूलते हैं, तुम लोग पैसों की चिंता ना करो, आज पूरा मेला तुम लोग मेरी तरफ से देखना, पूरा का पूरा मेला फ्री है, क्योंकि तुम लोग इस मेले में पहले कस्टमर हो। रॉड की बात सुनकर सोन बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि सोन के तो पैसे बच गए। और फिर ये लोग दूसरा झूला झूलने जाने लगते हैं। गुली बुली को इस झूले में झूलने में बहुत ही मजा आ रहा है। You say that money cannot buy happiness? Hey, Habibi, come to Dubai. ये लोग इस झूला झूलने के बाद इस मेले के ट्रेन वाले झूले के पास आते हैं। रॉड कहता है, मैं तो ये वाला झूला नहीं झूलूंगा, क्योंकि मुझे डर लगता है इस वाले झूले से। इसके बाद ये लोग इस मेले के सबसे बड़े वाले झूले फेरिस व्हील के पास आ जाते हैं। सोन कहता है, ये तो बहुत ही बड़ा झूला है और इस झूले में झूलने से मुझे बहुत डर लगता है। सोन की बात सुनकर रॉड कहता है, चलो गुली बुली हम लोग ये फेरिस व्हील झूला झूलते हैं। तभी स्लेंडर मैन कहता है, नहीं नहीं, आज तुम लोग इसे फेरिस व्हील में नहीं झूल सकते हो, अभी ये पूरा रेडी नहीं हुआ है, कल आना इस झूला को झूलने के लिए। स्लेंडर मैन की बात सुनकर सोन कहता है, चलो चलो गुली बुली आगे चल के देखते हैं कौन कौन सा मेला लगा है इस झूले में, फेरिस व्हील में तुम लोग किसी और दिन झूला झूल लेना। सोन की बात सुन के लोग आगे जाने लगते हैं। आगे आके लोग देखते हैं यहाँ तो ग्रैनी और ग्रैंडपा हैं। सोन कहता है, अरे ग्रैनी ये कौन सा गेम है और ग्रैंडपा इस बॉक्सिंग रिंग में क्या कर रहे हैं, कहीं ग्रैंडपा को बॉक्सिंग करने का इरादा तो नहीं है। अगर तुम लोग ग्रैंडपा से बॉक्सिंग में हार जाओगे तो तुम लोगों को 2,000 रुपए देने होंगे। ग्रैनी की बात सुन के सोन कहता है, अगर हम लोग ग्रैंडपा से जीत गए तो। सोन की बात सुन के ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुम लोग मुझसे जीत गए तो तुमको 8,000 रुपए देने होंगे। ग्रैंडपा की बात सुन के सोन गुस्से में बोलता है, हमें नहीं खेलना ये फालतू गेम, इस गेम में हम लोग जीते हारे पैसे तो हमें ही देने होंगे, तुम लोग शायद बेवकूफ हो गए हो। गुली सोन से कहता है, सोन तुम ग्रैनी और ग्रैंडपा के सामने उनको बेवकूफ नहीं कह सकते हो, अगर तुमको उनको बेवकूफ कहना है तो थोड़ा दूर जाकर बोलो। रॉड कहता है, चलो चलो यहाँ से किसी दूसरे वाले झूला झूलने के लिए। इसके बाद गुली बुली और सोन वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। बुली कहता है, हम लोगों को उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उधर सारे बच्चों वाले झूले लगे हैं, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। सोन कहता है, अरे नहीं बुली, घर जाने से पहले मुझे खिलौना लेके जाना है, उसके बाद ही हम लोग घर जाएंगे। उसके बाद ये लोग दुकानों के पास आते हैं जहाँ खिलौने मिलते हैं। सोन तो सोचने में लगा है कि वो कौन सा खिलौने लेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। थोड़ी देर देखने के बाद सोन को एक खिलौना पसंद आ जाता है। वो जेब किलर से कहता है, वो वाला खिलौना दे दो। जेब किलर सोन को खिलौना दे देता है। सोन कहता है, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। जेब किलर कहता है, बिना पैसे दिए मैं तुम लोग घर नहीं जाने दूंगा। रॉड कहता है, इन लोगों से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग मेरे दोस्त हैं। गुली बुली सोन यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन गुली बुली ने ये सोच लिया है कि जब ये लोग अगले दिन आएंगे तो फेरिस व्हील जरूर झूलेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे पसंद आई? अगर आपको जानना है कि गुली बुली ने दूसरे दिन झूला झूला या नहीं, इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखना होगा।
काफी दिनों के बाद गुल्ली बुल्ली के शहर में मेला लगा हुआ है और इस मेले में काफी सारा झूला और सर्कस भी लगा हुआ है, इसलिए गुल्ली बुल्ली वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं और गुल्ली बुल्ली के साथ सोन और बाबा भी हैं। थोड़ी देर में ये लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर मेला लगा हुआ है। वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो एक एम्बुलेंस था जो कि यहाँ से अभी अभी गया है, लेकिन आखिर एम्बुलेंस यहाँ क्या करने आया था। एम्बुलेंस के जाने के बाद गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा मेला को देखने लग जाते हैं कि आखिर इस मेले में क्या क्या चीज लगा हुआ है और कौन कौन सा झूला यहाँ पर झुलाया जा रहा है। लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ इस मेले में, आखिर ज्यादा लोग यहाँ आए क्यों नहीं है। सिर्फ यहाँ मॉन्स्टर ही दिखाई दे रहे हैं जो कि झूला को झुलाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ये देखने में लगे हुए थे कि इन लोगों को कौन कौन सा झूला में झूलना है। तभी इन लोगों को झंडू अंकल थोड़ी दूरी पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। झंडू अंकल को देखते ही बुल्ली कहता है, अरे झंडू अंकल यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? झंडू अंकल तो खिलौने बेच रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका खिलौना कोई खरीदेगा क्योंकि यहाँ तो भीड़ ही नहीं है। तभी बाबा गुल्ली से कहते हैं कि गुल्ली थोड़ा गाड़ी को साइड में लगाओ, मुझे झंडू से ये पूछना है कि वो यहाँ पर खिलौने क्यों बेच रहा है। बाबा की बात सुनते ही गुल्ली कहता है, हाँ बाबा जरूर, मैं अभी गाड़ी को साइड में लगाता हूँ। गुल्ली गाड़ी को मेले की तरफ ही लेकर जाता है और फिर थोड़ी दूर में टेंट के पास गाड़ी को रोक देता है। गाड़ी रोकने के बाद थोड़ी देर में ये लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और झंडू अंकल के पास जाने लग जाते हैं। सोन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था ये बात पूछने के लिए झंडू अंकल से कि वो तो सब्जी बेचते थे, लेकिन ये यहाँ पर क्या करने आए हैं। तभी गुल्ली वहाँ पहुँचते ही कहता है कि अरे झंडू अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी झंडू अंकल कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं सब्जी क्यों नहीं बेच रहा हूँ, मैं खिलौने बेचने में क्यों लगा हुआ हूँ, वो भी इस मेले में। और झंडू अंकल ये भी कहते हैं कि जैसे ही मुझे इस मेले के बारे में पता चला कि आज यहाँ पर मेला लगने वाला है तो मैंने सोचा कि मेले को घूमने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेले को घूमने से मेरा पैसा ही खत्म होगा और फिर मैंने सोचा कि पैसे को खत्म करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा और पैसा कमा लूं, इसलिए मैं यहाँ पर खिलौने बेचने के लिए आ गया। बाबा कहते हैं वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि एम्बुलेंस यहाँ पर क्या करने आया था। तभी झंडू अंकल कहते हैं वो जो बड़ा झूला तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, उस बड़े झूले के अंदर दो लोग बैठे हुए थे और तभी अचानक से झूला खराब हो गया, जिसके कारण दोनों लोग ऊपर से नीचे गिर गए और फिर उन लोगों को काफी ज्यादा चोट आ गया है और फिर वो लोग हॉस्पिटल गए हैं, वो भी एम्बुलेंस से। और हाँ, ये घटना थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर हुआ है। ये बात सुनकर सोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सोन कहता है इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा झूला खराब हो गया है और हम लोग इसमें नहीं झूल पाएंगे। दरअसल सोन को इतना ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि सोन काफी ज्यादा एक्साइटेड था उस बड़े झूले में झूलने के लिए, लेकिन सारा मूड सोन का खराब हो गया। तभी बुल्ली कहता है अरे छोड़ो ना सोन, हम लोग दूसरे झूले में जाकर झूलते हैं, चलो सामने उधर चलते हैं। सोन उधर वाले झूले को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर थोड़ी देर में ये चारों लोग उधर जाने लग जाते हैं। पता नहीं आखिर ये लोग किधर जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो जेसन के पास आ गए हैं क्योंकि इन लोगों को जेसन का झूला काफी ज्यादा पसंद आया है। तभी बुल्ली कहता है अरे जेसन, क्या हम लोग इस झूले में बैठ सकते हैं? और हाँ, इस झूले में बैठने का कितना पैसा तुम लोगे? ये बात सुनते ही जेसन कहता है कि मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इस झूले में बच्चे लोग बैठते हैं, तुम लोगों को मैं इस झूले में नहीं बैठा सकता वरना ये झूला टूट जाएगा। जेसन की ये बात सुनते ही बाबा को सोचने लग जाते हैं और बाबा कहते हैं कि क्या इस झूले में सोन बैठ सकता है, क्योंकि सोन तो अभी बच्चा ही है और सोन के बैठने से ये झूला बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। लेकिन अभी भी जेसन यही कहता है कि नहीं नहीं, सोन इसमें नहीं बैठ सकता, झूला तो टूट ही जाएगा, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी बुल्ली और बाबा कहते हैं कि ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और फिर ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। जेसन इन लोगों को यहाँ पर झूलने ही नहीं दिया। थोड़ी देर में ये लोग हेलो नेबर के पास आ जाते हैं। हेलो नेबर के पास जो झूला था वो झूला इन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ये झूला घूमने वाला झूला था। सोन यही बात हेलो नेबर से कहता है कि ये झूला तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तभी हेलो नेबर कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो, मैं इस झूले को नहीं बेचने वाला, अगर तुम्हें ये झूला पसंद है तो मैं तुम्हें थोड़ी ना ये झूला को दे दूंगा, तुम लोग सिर्फ इस झूले में बैठ ही सकते हो। ये बात सुनते ही सारे लोग रेडी हो जाते हैं इस झूले में बैठने के लिए और फिर थोड़ी देर में इन लोगों को झूले में बैठा दिया जाता है। थोड़ी देर में इन लोगों का झूला रोक दिया जाता है। रोकने के बाद हेलो नेबर कहते हैं कि क्या तुम लोगों को और झूलना है या फिर तुम लोग इस झूले से अब उतर जाओगे। ये बात सुनते ही सोन कहता है नहीं नहीं, मुझे और ज्यादा नहीं झूलना है, मुझे तो काफी ज्यादा चक्कर आ रहा है, मुझे उतरना है। थोड़ी देर में ये लोग झूले से उतर जाते हैं। झूले से उतरते ही हेलो नेबर कहते हैं कि तुम लोगों को और ज्यादा झूलना ही नहीं है तो फिर लाओ तुम लोग पैसे दो और पैसे देने के बाद तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तभी सोन कहता है मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मुझे ये तो पता ही नहीं कि आपको कितने पैसे देने हैं, आप मुझे बताइए कि कितने पैसे आपको देने हैं। सोन की ये बात सुनते ही हेलो नेबर कहते हैं कि लाओ तुम लोगों का टोटल 100 रुपया हो चुका है और हाँ, मैं पैसे कम नहीं करने वाला हूँ। ये बात सुनते ही सोन कहता है कि आपको पैसे कम करने किसने कहा है, ये तो बहुत कम पैसे है, 100 रुपए तो मेरे पास भी है, मैं अभी देता हूँ, रुकिए जरा। और फिर सोन अपने पॉकेट से कुछ निकालने लग जाता है। अरे ये क्या, सोन तो अपने पॉकेट से 100 का नोट निकाला है और नोट निकालने के बाद सोन हेलो नेबर को वो 100 का नोट दे देता है और फिर पैसे देने के बाद गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन आखिर ये लोग अब कहाँ जाएंगे।
अरे ये क्या, ये लोग तो बोट वाले झूले के पास आ जाते हैं और यहाँ तो सेलेंटीना है और सेलेंटीना के साथ साथ तो इविलन भी है। तभी बुल्ली सोन से कहता है कि सोन, मैंने काफी दिनों पहले इस झूले में झूला है और मुझे इस झूले में काफी ज्यादा मजा आया था, क्या तुम अभी इस झूले में झूलोगे? ये बात सुनते ही सोन कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस झूले में नहीं झूलूंगा, मुझे काफी ज्यादा डर लगता है, अगर गलती से भी ये झूला टूट जाएगा तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाकर गिरेंगे और हम लोगों को कितना ज्यादा चोट लगेगा। सोन की ये सारी बातें सुनने के बाद सेलेंटीना कहती है कि नहीं नहीं, ये झूला नहीं टूटने वाला, ये झूला काफी ज्यादा मजबूत है और मैंने ये झूला अपने हाथों से बनाया है, तुम लोग मेरे पे विश्वास करो, इस झूले में बैठ जाओ, ये झूला नहीं टूटने वाला है। तभी सोन कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो पैसे कमाने के लिए हम लोगों से झूठ भी कह सकती हो, क्या गारंटी कि झूला नहीं टूटेगा, हम लोग तो यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, हम लोगों को यहाँ नहीं झूलना है। और फिर सोन यहाँ से जाने लग जाता है। सोन को ज्यादा देखकर सारे लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में ये लोग बॉब के पास आकर रुक जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा देखते हैं कि यहाँ तो निशाने वाला गेम है और यहाँ पर बंदूक भी रखा हुआ है। तभी सोन कहता है कि अगर हम लोग इसमें जीत जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मतलब कि हम लोगों को कौन सा गिफ्ट दोगे तुम? सोन की ये बात सुनते ही बॉब कहता है कि मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा निशाना कैसा है और हाँ, अगर तुम लोगों से एक भी बलून नहीं फूटा तो तुम लोग मुझे खुद पैसे दोगे। तभी सोन कहता है कि ये बिल्कुल फालतू गेम है, ऐसा गेम नहीं होता है, अगर हम लोग बलून को नहीं फोड़ पाएंगे तो हम लोग पैसे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तभी बॉब कहता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, अगर तुम्हें गेम खेलना है तो तुम खेल सकते हो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। तभी सोन कहता है कि हाँ तो फिर तुम क्या सोच रहे हो, मैं यहाँ पर थोड़ी निशाने वाला गेम खेलने के लिए आया था, मैं तो बस ऐसे ही देखने के लिए आया था कि ये बंदूक असली है या नकली है, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि ये बंदूक नकली है और वैसे भी ये फालतू सा गेम है और ये फालतू सा गेम मैं कभी नहीं खेलूंगा और मुझे ये भी पता है कि तुम पैसे ठगने में लगे हुए हो और तुम हम लोगों से भी पैसा ही ठगना चाहते हो, चलो अब यहाँ से चलते हैं गुल्ली बुल्ली। बुल्ली कहता है हाँ सोन बिल्कुल सही कह रहा है, ये गेम तो बिल्कुल फालतू गेम है और हम लोगों का पैसा तो बर्बाद भी हो जाएगा इस गेम में, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर तभी अचानक से सोन पीछे मुड़कर इधर उधर देखने लग जाता है। सोन को किसी और झूले में जाकर झूलना है, इसलिए सोन इधर उधर देख रहा है। तभी सोन को एक चीज दिखाई देता है और सोन कहता है सारे लोग उधर देखो, उधर तो काफी बड़ा सर्कस है और इस सर्कस में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, चलो सर्कस के अंदर चलते हैं। गुल्ली बुल्ली भी इस सर्कस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये लोग भी सर्कस काफी दिनों के बाद आए हैं। You say that money cannot buy happiness? Hey, Habibi. सर्कस के अंदर आने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सर्कस काफी बड़ा था, लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सर्कस में एक भी लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर तो जोकर या फिर कोई आदमी भी नहीं है जो कि इन लोगों को हंसा सके। और फिर तभी इन लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि ये सर्कस आज बंद है क्योंकि यहाँ पर तो भीड़ ही नहीं है, शायद यहाँ सर्कस आज नहीं दिखाया जाएगा बल्कि कभी और दिखाया जाएगा, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। तभी सोन कहता है कि अरे गुल्ली बुल्ली, यहाँ आने का तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर सर्कस दिखाया जाएगा और यहाँ पर जोकर भी आएंगे। तभी बुल्ली कहता है कि अरे जोकर तो तुम खुद हो सोन, अरे मेरा मतलब है कि जोकर क्यों नहीं आया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आज यहाँ पर कोई सर्कस नहीं दिखाया जाएगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और वैसे भी अगर हम लोग ज्यादा देर यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे तो ज्यादा रात हो जाएगा और अगर ज्यादा रात हो जाएगा तो फिर हम लोगों को घर जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होगा क्योंकि रात को जंगली जानवर बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये सब बातें करने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। अब ये लोग किसी और झूले के पास जाएंगे, लेकिन ये लोग किस झूले के पास जाएंगे? अरे ये क्या, ये लोग तो बड़े झूले के पास आ चुके हैं। तभी सोन कहता है अरे रोड, तुम इस झूले को चला रहे हो, तुम तो हमें फ्री में ही झूले में चढ़ने दोगे क्योंकि तुम तो हमारे दोस्त हो ना। सोन की ये बात सुनते ही रोड कुछ सोचने लग जाता है और तभी रोड कहता है हाँ हाँ गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा, आप लोगों को मैं इस झूले में चढ़ने तो दे देता, वो भी फ्री में, लेकिन टेंशन इस बात का है कि ये झूला ही खराब हो चुका है और अब ये झूला नहीं चलने वाला है। क्या तुम लोगों को ये बात नहीं पता है? मुझे तो लगा था कि ये बात तुम लोगों को पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, ये थोड़ी देर पहले ये झूला खराब हुआ है और 2 लोगों को चोट भी लग चुका है। आइसक्रीम रोड की बात सुनते ही सोन कहता है कि हाँ हाँ, हम लोगों को तो पहले से ही पता है कि ये झूला खराब है, हम लोग तो बस यहाँ ऐसे ही आए थे, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं किसी और झूले में झूलने के लिए। और फिर ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं, पता नहीं अब ये लोग किस झूले में झूलने के लिए जा रहे हैं। सोन तो अब काफी ज्यादा खुश हो चुका है क्योंकि ये लोग बड़े बैलून के पास आ जाते हैं। बड़े बैलून के पास आते ही सोन के अलावा सारे लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम लोगों को इस बड़े बैलून में चढ़ना है, क्या तुम हम लोगों को इस बड़े बैलून में चढ़ने दोगे? और हाँ, टोटल कितने पैसे लगेंगे ये भी बताती ना। तभी बग कहता है कि ये तो बिल्कुल फ्री है, क्या तुम लोगों को नहीं पता है? और अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया। बाबा कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये बिल्कुल फ्री है, अब हम लोग इसमें बैठ रहे हैं। तभी बग कहता है कि तुम चारों एक में नहीं बैठ सकते, एक काम करो, 2 लोग इसमें बैठ जाओ और 2 लोग दूसरे बैलून में जाकर बैठ जाओ, तभी इस बैलून को हम लोग उड़ा पाएंगे, वरना ये बैलून उड़ेगा ही नहीं। ये बात सुनकर 2 लोग अलग अलग बैलून में जाकर बैठने लग जाते हैं। एक बैलून में बाबा और गुल्ली बैठ जाते हैं और दूसरे बैलून में बुल्ली और सोन। इन लोगों को हवा में उड़ने के बाद काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये लोग ऐसे ही हवा में उड़ते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों सोन काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सोन को कुछ हुआ है, लेकिन आखिर सोन को क्या हुआ होगा? कहीं सोन को इस बैलून से डर तो नहीं लग रहा है, कहीं सोन को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो इस बैलून से नीचे गिर जाएगा।
सबसे ज्यादा खुशी तो इन लोगों को इस बात से हुई है कि इस बलून में सफर करना बिल्कुल फ्री है। बस अब इन लोगों को ये नहीं पता है कि इन लोगों को कितना देर तक हवा में उड़ाया जाएगा। लेकिन जो भी हो, इन लोगों ने सोच लिया है कि इस बलून से उतरने के बाद ये लोग सीधा अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है और रात को गाड़ी चलाना सही नहीं है, क्योंकि कभी भी गाड़ी के सामने कोई बड़ा जंगली जानवर आ सकता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को जरा सा भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि बाबा उन लोगों के साथ है। अगर कोई जंगली जानवर इन लोगों के सामने आएगा तो बाबा उससे लड़ लेंगे। गुल्ली बुल्ली और सोन यही सब सोचते सोचते काफी देर से उड़ने में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सोन बुल्ली से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। और फिर थोड़ी देर में जैसे ही बलून एक जगह पे रुक जाता है, तभी सोन कहता है, अरे बुल्ली मुझे नीचे उतरना है, जल्दी से कुछ करो, क्योंकि मुझे काफी जोर से सुसु लगा हुआ है। अगर ज्यादा देर हो गया तो पता नहीं क्या होगा। सोन की ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, हाँ सोन, मैं अभी इसे नीचे उतरवाता हूँ, तुम थोड़ा देर इंतजार कर लो। और फिर बुल्ली बग से कहता है कि जल्दी से इसे नीचे उतार दीजिए, क्योंकि सोन को काफी जोर से सुसु लगा है और फिर सोन को जल्दी जंगलों के साइड जाना होगा। लेकिन बुल्ली के इतना कहने के पहले से ही ये लोग बलून को नीचे उतारने लग जाते हैं। थोड़ी देर में ये लोग एक एक करके नीचे उतर जाते हैं। बाबा और बुल्ली जैसे ही नीचे उतरते हैं, तभी बाबा और बुल्ली को कुछ दिखाई देता है कि बुल्ली और सोन तो उस बलून से बाहर आ चुके हैं और बाहर आकर खड़े हैं। तभी सोन कहता है, मुझे काफी जोर से सुसु लगा है बाबा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप गुल्ली और सोन के साथ जाकर जीप में बैठ जाइए और मेरा इंतजार करिए। इतना कहने के बाद सोन यहाँ से जाने लग जाता है। सोन के जाते थे बुल्ली कहता है, हाँ सोन, हम लोग जीप में मिलेंगे, तुम वहीं आ जाना। बुल्ली की ये बात सुनने के बाद बाबा कहते हैं, चलो तो फिर गुल्ली और बुल्ली हम लोग यहाँ रुककर क्या कर रहे हैं, हम लोग को जीप में जाकर बैठ जाना चाहिए। इतना कहने के बाद बाबा और गुल्ली यहाँ से जाने लग जाते हैं और दूसरी तरफ बुल्ली भी यहाँ से जाने लग जाता है। ये लोग अब जाकर जीप में बैठ जाएंगे और सोन का इंतजार करेंगे। सोन जैसे ही जीप के पास आएगा तो ये लोग घर चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं सोन यहाँ कब आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया है और अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। इतनी जल्दी क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। रुको जरा, सब्र करो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा